یہ کہانی ان 5 मासूम हुस्ने बेमिसाल की हामल शरीफ घराने की लड़कियों की है जिन्हें इब्लीस अपनी पुरफरेब चाल में फंसाकर सीधे रास्ते से भटका देता है और फिर उन्हें पुरइसरार कुव्वतों से माला माल करके शैतानियत के फरोग के लिए मुआशरे पर मुसल्लत कर देता है, जहां वो तबाही और बर्बादी के ऐसे ऐसे बाब रकम करती हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। और बिल आखिर शैतान के उन शागिर्दों का टकराव अल्लाह ताला के एक बरगजीदा बंदे से हो जाता है और जिसके पास एक अजीम रूहानी कुव्वत की मालिक पुरइसरार औरत का आना जाना था और जिसका तय्युन ही नहीं होता था कि वो कोई रूह थी या जिंदा हकीकत। और ये कहानी का वो मोड़ है जहां दिलचस्पियां अपने अरूज पर पहुंच जाती हैं और फिर शैतान के चेलों और बंदगाने खुदा के दरमियान एक अनोखी जंग शुरू हो जाती है और चश्मे तसव्वुर को वो यादगार मार के देखने को मिलते हैं जिनसे कहानी के इख्तिताम तक आंखें हटाए नहीं हटती। अमीना ने निगाहें उठाकर बुजुर्ग खातून को देखा तो यूं लगा जैसे वह बैठे बैठे सो गई हों और उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे का नूरानी तकद्दुस कुछ और बढ़ गया था। अमीना सहरज़दा निगाहों से उस खूबसूरत नूरानी चेहरे को देखती रही और बहुत कम उम्र इस उम्र की औरतें इस कदर हसीन नजर आती हैं जितनी ये बुजुर्ग खातून नजर आ रही थीं। अमीना ये भी समझ ना पाई कि वो कौन है। बहरहाल थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंखें खोल दी और सर्द लहजे में बोली, आह, शैतान ने किस किस तरह अपने जाल बिछाए हैं और तुम सब शैतान के सहर का शिकार हो गए हो। तुम्हारा बाप ईमान अली ने नागचंद्र को शदीद नुकसान पहुंचाया है, मगर वो मजबूर थे और नागचंद्र अपने जिस्म का गोश्त खो बैठा था और एक ढांचे की शक्ल में फिर रहा था कि शैतान से उसका राब्ता कायम हो गया और अब वो कम वक्त शैतान का चेला बन गया है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, और आओ, शायद मुझे इसीलिए यहाँ भेजा गया है कि तुम्हारी मुश्किलात का खात्मा हो जाए और शैतान को एक बार फिर शिकस्त से दो चार होना पड़े। अमीना के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए और उसने कहा, और तो क्या मुझे इस मुश्किल से निजात मिल सकेगी? हाँ, आओ मेरे साथ, बुजुर्ग खातून ने कहा और अमीना खड़ी हो गई। उसने कहा कि और यहाँ के लोग और अब वो पुरसकून हैं और उन्हें उनकी बेटी वापस मिल गई है, और क्या चाहिए, और तुम अब चलो यहाँ से। और अमीना को यूँ लगा जैसे उसके कदम खुद ब खुद उठ गए हों और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बुजुर्ग खातून के साथ उस अजीम शान घर से बाहर निकल आई। बाहर लको दक वीराना फैला हुआ था, लगता ही ना था कि यहाँ कोई आबादी हो, और अमीना हैरान कदम उठाने आगे बढ़ने लगी। कोई 10-15 कदम चलने के बाद उसने पलटकर उस हवेली को देखा, लेकिन उसे तो पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि हवेली से बाहर निकलते ही माहौल बदल गया है और खातून उसके आगे आगे जा रही थी और अमीना के कदम उसके साथ साथ चल रहे थे। बहरहाल जिन हालात से गुजरी थी उन्हें सामने रखते हुए कोई भी बात अब अनोखी नहीं लगती थी, और हकीकत यह है कि अमल की इस दुनिया के पसे पर्दा एक ऐसी पुरइसरार दुनिया बिखरी हुई है जिसके बारे में कोई सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कहीं भी और कुछ भी हो सकता है, और उसमें कोई शक नहीं कि अमीना के नागचंद्र की कैद से निकल आई थी, लेकिन अब भी उसे बहुत से अजीब अजीब एहसासात हो रहे थे और आने वाले वक़्त का इंतज़ार कर रही थी। एक तवील फासला तय करने के बाद अमीना ने एक अजीम शान खंडर देखा और खंडर उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। काले रंग की उस बादनुमा इमारत के बेशतर हिस्से टूटे फूटे थे और ईंटों के ढेर और काहे के अंबार। औरत उसकी जानब बढ़ रही थी और अमीना का जिस्म तो खुद उसके काबू में था, और काबू में था ही नहीं, और वो तो बस उस बुजुर्ग औरत के साथ साथ उस तरफ खींची जा रही थी और जैसे पतंग के साथ डोर होती है। खंडरात में दाखिल होने के बाद बूढ़ी कुछ अजीब रास्तों से गुजरकर एक ऐसी जगह पहुंची जो नीचे गहराइयों में जाती थी और यकीनी तौर पर कोई तय खाना था। अमीना को अब किसी बात से खौफ महसूस नहीं होता था, और जिस खौफ से वो गुजर रही थी उससे बड़ा खौफ भला और क्या हो सकता है। उसका जिस्म उसका अपना नहीं था, बल्कि एक गैर जिस्म में वो जिंदगी गुजार रही थी। बहरहाल उस अजीम और शान तय खाने में पहुंचकर बुजुर्ग औरत रुक गई और उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, और तय खाना तारीक था, लेकिन इतना भी नहीं कि एक दूसरे की शक्लें ना देखी जा सकें।
उस नीम तारीख माहौल में एक अजीब व गरीब कैफियत रची हुई थी, एक हौलनाक सन्नाटा, और इस एहसास का हामिल था कि कुछ होने वाला है। लेकिन अमीना के साथ जो कुछ हो चुका था, उसके अलावा अब कुछ और होने की क्या गुंजाइश थी। बुजुर्ग औरत ने कहा कि अमीना, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ और तुझे डर तो नहीं लगेगा? नहीं बुजुर्ग खातून, बल अब मेरे दिल में खौफ और दहशत की क्या गुंजाइश है, और मैं तो खुद जिन हालात का शिकार हूँ उनमें खौफ मेरे दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकल चुका है, और एक अजनबी बदन का बोझ लिए फिर रही हूँ, और इससे ज़्यादा खौफनाक बात और क्या हो सकती है। और बदन भी वो जो रूह से आज़ाद हो चुका है, और जिस बदन की रूह का काले जादू के असर में है। ठीक कहती है तू अमीना, लेकिन बहरहाल अल्लाह पर भरोसा रख, और तेरा बाप एक नेक और दीनदार आदमी है। बहुत बड़ी बात है ये, और किसी दीनदार आदमी के मुंह से निकली हुई कोई दुआ खाली नहीं जाती, और उसका कुछ न कुछ असर होता ही है। बहरहाल अल्लाह पर भरोसा रख, और तू इस तरफ बैठ जा, और मैं तेरे गिर्द हिसार कायम किए देती हूँ, ताकि बुरी कुव्वतें और गंदी रूहें तेरे बदन को न छू सकें और तुझे खौफ का एहसास ना हो। इधर आ जा। बुजुर्ग औरत ने अमीना से एक तरफ बैठने का इशारा करते हुए कहा, और फिर उसके गिर्द चक्कर लगाने लगी। वो एक दायरे की शक्ल में मुंह में कुछ पड़ते हुए अमीना के गिर्द चक्कर लगा रही थी, और पूरे 7 चक्कर लगाए गए, और उसके बाद मुतमिन होकर वहां से आगे बढ़ गई। अमीना उस दायरे में बैठी हुई थी, और बूढ़ी औरत ने उसे कुछ और कोई खास हिदायत नहीं दी, और फिर बूढ़ी औरत उसे कोई 4 गज के फासले पर खुद भी फर्श पर बैठ गई, और उसने थोड़ी देर तक कुछ पढ़ने के बाद दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए तो एक अजीबो गरीब जन्नाटे जैसी आवाज फिजा में उभरने लगी, और सफेद रंग का एक गुबार बूढ़ी औरत के गिर्द छाता चला गया, और यह गुबार पीला गाढ़ा सफेद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हल्का होता गया, और फिर उसकी बुलंदी इमारत की छत तक पहुंच गई, जो काफी ऊंची थी, और बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे किसी सर्च लाइट से रोशनी डाली जा रही हो, और रोशनी का दायरा एक अजीब मरकज बनाता रहा, और अमीना खामोश निगाहों से इस सारे अमल को देख रही थी। बूढ़ी औरत मुतमिन हो गई, और सफेद दायरे के अंदर की अब हर चीज साफ नजर आ रही थी, और अमीना देख रही थी कि बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रही है, और कई बार अमीना ने अपने बाप को चिल्ला कशी करते हुए देखा था, और ये अंदाज भी कुछ ऐसा ही था। बहुत देर इसी तरह गुजर गई, और उसके बाद अचानक ही फिजा में तेज रोशनियां गर्दिश करने लगी, और उसके साथ ही एक अजीबो गरीब मौसीकी की आवाज उभरने लगी, और अमीना दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रही थी। एक अजीब सा तमाशा हो रहा था उसकी निगाहों के सामने, और बाप को यकीनन उसने वजीफा करते देखा था, लेकिन इन वजीफों का रद्द अमल कभी सामने नहीं आया था। लेकिन आज वो जो कुछ देख रही थी वो ज़रा मुख्तलिफ किस्म का था। बहरहाल ये रोशन धब्बे और खूबसूरत आवाज़ें आती रहीं, और उसके बाद एक जगह एक अजीब सा धुआं इकट्ठा होने लगा। जब ये धुआं अपनी जगह से छटा तो अमीना ने देखा कि यह संगे मरमर का एक तख्त है, जिस पर हसीन नक्शो निगार बने हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता उस तख्त पर कोई नमूदार होने लगा, और थोड़ी देर के बाद वो इंसानी जिस्म का खाका मुकम्मल हो गया। लेकिन जब उस खाके के चेहरे के नकूश सामने आए तो वो इंसान ही नहीं थे, बल्कि एक अजीब भयानक शक्ल थी, इंतहाई हैबतनाक, और जिसे देखकर इंसानी दिल की धड़कनें बंद होने लगे। और इतना खौफनाक चेहरा अमीना ने जिंदगी में कभी नहीं देखा था, जिसे देखकर और उस खौफनाक चेहरे पर आंखों की जगह 2 अजीबो गरीब किस्म के परिंदे नजर आ रहे थे, और जिन्हें देखकर वहशत होती थी। और फिर उसके चेहरे के होंठों से आवाज निकली, आना ज़ुबैदा, और क्या मुसीबत नाज़िल हुई है तुझ पर। फिर उस चेहरे के होंठों से आवाज निकली, आना ज़ुबैदा, और क्या मुसीबत नाज़िल हुई है तुझ पर, और मैंने तो तेरे रास्ते कभी नहीं काटे, और ये तूने मुझे क्यों तलब किया है। मरदूद लाइन और लानत के मारे और खुदाई दरगाह से निकाले हुए बेईमान, बुज़दिल गद्दार, और लानत हो तुझ पर। शुक्रिया आना ज़ुबैदा, और मुझे कैसे बुलाया, और तुझे होश दिलाने के लिए कि अल्लाह वालों के रास्ते में ना आया कर, और नुकसान के सिवा कुछ नहीं पाएगा, और इन्हीं रास्तों के लिए तो मैंने ये तवील ज़िंदगी हासिल की है आना ज़ुबैदा। लेकिन ए पुर इसरार औरत, तू किस चक्कर में यहाँ पर है? अरे वो कौन है? ओहो अच्छा समझ गया। और इसे कहाँ से ले आई तू, और क्यों बेचारी की मौत चाहती है तू? और लानत के मारे तुझ पर 1000 बार लानत हो। भला तू इसे क्या मौत देगा, और जिंदगी मौत तेरे हाथों में नहीं है। तू लाख अपने आप को ताकतवर कह ले,
लेकिन जो ताकतें तुझे दी गई हैं उनका तोड़ तेरी ताकतों से ज्यादा मजबूत है। होगा, और मैं खुद कहाँ इन मुसीबतों में फंसता हूँ। और मैं तो खुद ये कहता हूँ कि जो ताकतवर है और जो मुझे नीचा दिखा सकता है वो मुझसे बरतर है। भाग जाता हूँ मैं वहां से, और तुम लोगों के पास ऐसे ही हथियार हैं, मगर तू किस मुश्किल का शिकार होकर यहाँ आई है। इधर देख, वो लड़की जो बैठी है उसे जानता है। उसका बाप नागचंद्र मेरा नया नया दास बना है और मुश्किल का शिकार है। उसकी कहानी मेरे इल्म में आ चुकी है, और ये धर्मवती है ना, नागचंद्र की बेटी, और उसके जिस्म में मौलवी ईमान अली की बेटी की रूह मौजूद है। और इस तरह ये डबल वजूद है, और ऐसा एक डबल वजूद और भी है जिसे तुझे तलाश करना है, और जिसे किसी नामकूल शख्स ने, और जिसके बारे में मेरा अंदाज़ा यही है कि ईमान अली के अलावा और कोई नहीं, किसी ऐसी जगह महफूज कर दिया है जहां मेरे जासूस नहीं पहुंच सकते। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, और ईमान अली खुद मेरी रहनुमाई वहां तक करेगा, और मैं नागचंद्र के लिए और भी बहुत कुछ करूंगी। तू कुछ ना कर सकेगी नापाक वजूद, और तेरे लिए बड़ा मुनासिब बंदोबस्त कर रखा है मैंने। और तुम जैसी बहुत सी आई है आना ज़ुबैदा, और ये तो तुम खुद ये बात जानती हो कि मेरी ताकत लाजवाल है, लामहदूद है। और ये अलग बात है कि मेरे खिलाफ कुछ ऐसे हथियार निस्ब कर दिए गए हैं जो बहरहाल मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, और अगर वो ना हो तो मैं बताऊं तुम्हें और देखूं कि तुम्हारी दुनिया कैसे रह सकती है। बस यही तो है, और यही तेरी ताकतें ख़त्म हो जाती हैं। खैर, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि ये जिस्मानी तब्दीलियाँ अगर अपने इल्म से, अपने शैतानी अमल से क्यों और मेरा दिमाग ख़राब समझती है तू आना ज़ुबैदा। पहली बात तो यह है कि मैंने इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ये तो खुद अपने मारे हुए हैं, और नागचंद्र तो अब आया है मेरे पास, और इससे पहले तो ये शैतान खुद शैतानी अमल करते रहे हैं। और तुम देखो आना ज़ुबैदा, इस दौर में शैतानी अमल करने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, और मेरी इस कामयाबी के बारे में तुम क्या कहोगी। पाप का घड़ा एक दिन टूट जाता है, और तू देखना तेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही होगा। और जवाब में उस हौलनाक वजूद ने कहकर लगाया और बोला, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा आना ज़ुबैदा। खैर, तू अपनी बात कर, क्या चाहती है इस लड़की के सिलसिले में। इसकी रूह इसे वापस मिल जानी चाहिए, क्या समझे। वाह, और तेरे ख्याल में इसकी रूह मैंने अपने कब्जे में कर रखी है। अरे बेवकूफ़, वो तो खुद नागचंद्र ने अपनी बेटी को वहाँ इस आलम में भेजा था, और नागचंद्र से कह कि ये रूहों का अदल बदल कर ले, और वो तेरी शागिर्दी में आ चुका है और तेरी बात ज़रूर मानेगा। जो हदायत मैंने उसे खुद दी हैं उन्हें वापस लेकर उसे नेकियों का दरस दूं, और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है और मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने मुझे बुलाया है अमल पढ़कर, और मैं आ गया हूँ, और ये मेरी मजबूरी है। लेकिन उसके बाद तुम किसी और काम के लिए मुझे मजबूर नहीं कर सकोगी। देख, मान ले मेरी बात, और ये सब कुछ तेरे लिए कहीं भी फ़ायदा मंद नहीं। कमाल करती हो तुम। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, और ये ईमान अली की बेटी है ना। हाँ, और ईमान अली के दिल में उसके लिए मोहब्बत है। क्यों नहीं होगी, ज़ाहिर है कि वो इसका बाप है, और बेटी के साथ ये सलूक होने से उसे दुख तो हो रहा होगा। बिल्कुल, तो फिर और क्या चाहती हो तुम। और इंसानों को दुख पहुंचाना ही तो मेरा काम है, और अगर उससे दुख हो रहा है तो मेरे लिए सुकून की बात है। और वैसे भी वो बड़ा दीनदार आदमी है, रोज़ी नमाज का पाबंद, और नेकियों का पुतला, और नेकियों के पुतले मुझे जहर लगते हैं, क्या समझी तुम। लानत हो तुझ पर। और वो तो होती ही है। और खौफनाक मुजस्मे ने हंस कर कहा, और फिर बोला, तो फिर अब मैं चलूं। ठीक है, देखूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, और तूने मुझे गजबनाक कर दिया है। जवाब में उस खौफनाक वजूद की हंसी सुनाई दी, और उसके बाद वो अचानक संगे मरमर के तख्त समेत गायब हो गया। आना ज़ुबैदा, जिसका नाम अब अमीना को मालूम हुआ था, कुछ देर तक उसी अंदाज में सोचती रही, और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं भी देखूंगी कि क्या होता है और क्या नहीं होता। उसने कहा, और उसके बाद वो आंखें बंद किए बहुत देर तक कुछ पढ़ती रही, और उसके बाद उसने अमीना की तरफ रुख करके कहा, अमीना, डर तो नहीं लग रहा। नहीं, बैठे बैठे थक गई होगी, कोई खास नहीं। अच्छा सुन, और मैंने अब तक जो कुछ किया है अब कुछ और करने जा रही हूँ, और अगर मुझे तुझसे कुछ दरकार हो तो क्या तू अमल करेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुझे तेरा जिस्म भी वापस कर दूंगी और तेरा घर बार भी, और इंशाअल्लाह मैं ऐसा कर लूंगी। जी, अमीना ने जवाब दिया। और बस तू फिर तैयार हो जा। और वैसे मैं तुझे बता दूं कि तेरे बाप ने भी तेरी बका के लिए एक बहुत ही अच्छा अमल किया है।
لیکن اس سلسلے میں ناگ چندر ضروری ہے کیونکہ اس نے شیطان کی نئی نئی شاگردی حاصل کی ہے اور اس طاقت وہ مکمل طور پر شیطان کے تحفظ میں ہے۔ بہرحال ڈرنا مت اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونے دے۔ امینہ خاموشی سے گردن ہلا کر رہ گئی اور تب آنا زبیدہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے ہال میں چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا۔ وہ جگہ جگہ سے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا رہی تھی جو اینٹوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کی شکل میں تھے، اور پھر اس نے ان پتھروں پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور انہیں جگہ جگہ رکھنے لگی، اور اس کے بعد ایک پتھر ہی اس نے ایک جگہ نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر ہٹ کر بیٹھ گئی اور پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ہال میں ایک تیز روشنی پیدا ہوئی، اور یہ روشنی سفید رنگ کے ایک عجیب سے غبارے جیسی چیز سے بلند ہو رہی تھی جو کہیں سے رینگتا ہوا آیا اور چھت میں ٹنگ کر رہ گیا، اور یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ ہر چیز صاف نظر آنے لگی۔ اور پھر اچانک ہی آنا زبیدہ نے زور زور سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز انتہائی ہیبت ناک تھی اور اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، اور اس کا خوبصورت چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ سرخی چھاتی جا رہی ہو۔ اس کی آنکھیں بجلی کی مانند چمکنے لگیں اور اس کا حسین چہرہ کچھ عجیب سا ہو گیا، اور اس کا بدن کانپ رہا تھا اور ہاتھ فضا میں بلند تھے، اور کافی دیر تک وہ ہاتھ فضا میں بلند کیے کچھ پڑھتی رہی، اور اس کے بعد اس نے دونوں ہاتھ زمین پر زور سے جھٹک دیے۔ پہلا تو امینہ کچھ سمجھ نہ پائی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے دائرے میں ایک انسانی وجود کو دیکھا جو دونوں گھٹنے موڑے چہرہ چھپائے ہوئے بیٹھا تھا، اور مینا اسے دیکھتی رہی۔ کچھ لمحوں بعد اس انسانی وجود کو جیسے زندگی ملی ہو، اور اس نے آہستہ آہستہ گردن ہلائی اور چاروں طرف دیکھا، لیکن امینہ یہ دیکھ کر بری طرح چونک پڑی تھی کہ یہ ناگ چندر تھا۔ ناگ چندر آہستہ آہستہ جیسے ہوش و حواس میں آتا جا رہا تھا، اور پھر گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے بعد اس کی نگاہیں بوڑھی آنا زبیدہ کی جانب اٹھ گئیں، اور وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر اچانک وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو اور یہ جگہ میں یہاں کیسے آ گیا؟ ارے مجھے تو کچھ لوگ اٹھا کر فضا میں اڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، اور وہ کون تھے؟ اڑنے والے کون تھے؟ ناگ چندر عجیب و غریب لہجے میں سوال کر رہا تھا، اور آنا زبیدہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے کہا، ناگ چندر، میرا نام زبیدہ ہے، اور میں کون ہوں، کیا ہوں، یہ تو کبھی نہیں جان سکے گا، لیکن تجھے جو کچھ میں بتا رہی ہوں اسے غور سے سن اور اس پر عمل کر، اور اسی میں تیری راہ نجات ہے، اسی میں تیری بقا ہے۔ اور ناگ چندر خاموشی سے آنا زبیدہ کو دیکھتا رہا، اور آنا زبیدہ نے پھر کہا، ناگ چندر، مولوی ایمان علی تیرا بہت پرانا دوست اور ساتھی تھا، اور میں تم دونوں کی پوری ہسٹری معلوم کر چکی ہوں۔ بڑی محبت کرتے تھے تم دونوں آپس میں، حالانکہ ایک ہندو اور ایک مسلمان تھا، لیکن پھر ناگ چندر تو بھٹک گیا، اور ایک ذلیل انسان جو شیطان کا شاگرد تھا اس نے تجھے بہکا دیا، اور تجھ سے کہا کہ کالے علم سیکھ لے اور کالی ناپاک کا غلام بن جا تاکہ دولت تیرے پاس بے انتہا آ جائے۔ اور ناگ چندر، ایک بات تو جانتا ہے کہ یہ دولت جو ہوتی ہے نا، یہ بھینٹ لیتی ہے، اور کبھی عزت و آبرو کی، اور کبھی جان و مال کی، اور کبھی ایمان کی، اور کبھی ان کی جو اپنے پیارے ہوتے ہیں۔ اور تو نے کالا علم سیکھ لیا اور کالا جادو کر کے لوگوں کو پریشان کرنے لگا، لیکن یہ نہیں سوچا تو نے کہ اس روئے زمین پر ایک اور طاقت بھی ہے، اور ایسی طاقت جو انسان کی نگہبان ہوتی ہے اور جسے پکارنے سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ناگ چندر، یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی، اور تو نے جس آدمی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس نے ایمان علی سے مدد مانگی، اور یہ یقین کر کہ ایمان علی پورے خلوص سے تیرے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ دھرم داس کے ساتھ ایسا عمل نہ کر، اور تو نے اصل میں ایمان علی کی قوت کا اندازہ ہی نہیں لگایا، اور وہ ایک عالم تھا، وہ بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے وہ تمام پابندیاں قبول کر لیں جو اس پر دین نے عائد کی تھی، یعنی کسی کو اپنے ہاتھوں سے نقصان نہ پہنچانا۔ اور کیا باتیں کرتی ہو بڑی بھی، تم نہیں جانتی اس نے کیا کیا ہے؟ اور اس نے میرا جادو مجھ پر واپس کر دیا، اور میری بیوی اور بیٹی ماری گئیں۔ اس نے مجھے بدن کے گوشت سے محروم کر دیا، اور میں ایک ڈھانچہ باندھ کر بھاگتا پھرا، اور کیا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ میرا دوست تھا، دشمن تھا وہ میرا، اور بدترین دشمن، اور ہم لوگ یہی دشمنی نبھا رہے ہیں۔ مگر ناگ چندر، اور اب تجھے یہ سب کچھ ختم کرنا پڑے گا۔ دیکھ، میں تجھے بتاؤں کہ تیری بیٹی بھی اس دنیا میں نہیں ہے، اور بیوی بھی نہیں،
اور حادثے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، اور بہرحال تو اس حادثے کی وجہ اچھی طرح جانتا ہے۔ اب ایسا کر کے اس جھگڑے کو ختم کر اور برے عمل چھوڑ دے اور کوئی اور شادی کر لے۔ اور یہ سامنے دیکھ رہا ہے جو لڑکی بیٹھی ہے، یہ امینہ ہے اور اس کا بدن تیری بیٹی کا بدن ہے۔ جا اس لڑکی کو لے اور آج اس لڑکی کے بدن میں ہے، اور اس کی روح تیری بیٹی دھرموتی کی ہے، اور ان دونوں کو یکجا کر دے اور اپنی بیوی کو بھی لے آ، اور پھر اپنے مذہب کے مطابق ان کی آخری رسومات ادا کر دے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ تو مسلمان ہو جا اور ان کا آخری عمل ایک مسلمان کی حیثیت سے کر، لیکن بہرحال پہلے انسانی نیکیاں ذہن میں آئیں اور اس کے بعد مذہب اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور میری مان ناگ چندر، تو اب وہی کر جو میں کہہ رہی ہوں۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو بڑھیا؟ اور اب میں طاقتور ہو چکا ہوں اور مجھے میرے گرو کا آشیرواد حاصل ہے، اور کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا۔ اور ایمان علی کو خون کے آنسو رلاؤں گا، اور جب وہ میرا مقابلہ کرتے کرتے تھک کر چور ہو جائے گا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا، اور بس اس کے علاوہ میری زندگی کا اور مقصد نہیں۔ اور جہاں تک میری بیٹی کا سوال، تو اس کی بات کسی نہ کسی طرح بن ہی جائے گی۔ ناگ چندر، تو زندگی کھو بیٹھے گا۔ کون ہے اس وقت جو میری زندگی مجھ سے چھین لے؟ چل ٹھیک ہے، اور کوئی بھی کسی کی زندگی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتا، مگر میں تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ کر ڈال۔ کیا کہہ رہی تو؟ جا، میں تجھے پتہ بتاتی ہوں، اور اس جگہ کا جہاں تیری بیٹی موجود ہے۔ جواب میں ناگ چندر ہنس پڑا اور بولا، ارے بڑی بی، وہ تو مجھے بھی پتا ہے۔ نہیں پتا تجھے بیوقوف؟ ٹھیک ہے، تم کوئی ڈرامہ مت کرو، اور کوئی کام ہے مجھ سے؟ ارے پاگل، یہی بہت بڑا کام ہے، اور مان لے میری بات۔ اپنا بھی دماغ خراب کر رہی ہے اور میرا بھی، اور کوئی ماننے والی بات ہو تو مانوں۔ اور یہ امینہ ہے نا، اور اس کے پاس تیری بیٹی کا بدن ہے، اور میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کے بدن کے ٹکڑے تیرے سامنے ڈال دیتی ہوں۔ اور جہاں تک اس کی روح کا تعلق ہے، تو ویسے بھی یہ کون سی خوشی میں ہے، اور یہ کام کر ڈالتی ہوں ناگ چندر، اور میں یہ کام کر ڈالتی ہوں۔ ناگ چندر چونک کر بزرگ خاتون کو دیکھنے لگا، اور پھر اس نے کہا، کیا چاہتی ہے؟ جا، اگر تو اپنے آپ کو بڑا گیانی سمجھتا ہے تو اپنی بیٹی کو لے آ، اور جو ایمان علی کی بیٹی امینہ کے جسم میں قید ہے، اور جا لے کر آ، اور پھر میں تجھے باقی باتیں بتاؤں گی۔ آتا ہوں ابھی، جے آشیش بگونتا، اس نے کہا اور نگاہوں سے اجل ہو گیا۔ آنا زبیدہ پرسکون انداز میں سامنے نگاہیں جمائے ہوئے ہونٹوں میں کچھ پڑھ رہی تھی، اور کوئی 10 منٹ گزرے تھے کہ ناگ چندر پھر وہیں آ موجود ہوا۔ اب اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور اس نے کہا کہ کون سا پتہ بتانا چاہتی تھی تو مجھے؟ کہاں ہے میری بچی؟ اور اس مولوی کے بچے نے اسے غائب کر دیا ہے، اور میری تمام کوشش اسے تلاش کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اس معمولی سی طاقت پر تو اپنے آپ کو مہان سمجھتا ہے، اور یہ تو ایک نمونہ تھا۔ اب میں تجھے بتا رہی ہوں کہ جا اور اس لڑکی کو اٹھا کر یہاں لے آ، اور ایک بات دھیان میں رکھنا، کوئی ایسی عہد شکنی کی تو کتے کی موت مرا جائے گا، اور چھوڑوں گی نہیں میں تجھے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا، اور اس کے بعد تو کیا کرے گی؟ اور ایک بار پھر وہ آنکھوں سے اجل ہو گیا۔ امینہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی ہوئی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آنا زبیدہ کون ہے، اور اب یہ کیا کرنے والی ہے۔ لیکن حالات بتا رہے تھے کہ وہ جو کوئی بھی ہے، بہت ہی علم والی ہے، اور اس نے جہاں ایک طرف مردود شیطان کو ناکام بنا دیا، اور وہیں ناگ چندر بھی آخر کار اس کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا۔ کوئی 15 منٹ کے بعد ناگ چندر آ موجود ہوا، اور اس کے ہاتھوں میں امینہ کا بے ہوش جسم موجود تھا، اور اس کے جسم میں دھرمتی کی آتما اور ناگ چندر کے دل میں محبت کے کمل کھل رہے تھے۔ بڑی احتیاط سے اس نے امینہ کے جسم کو زمین پر لٹا دیا، اور امینہ حسرت بری نگاہوں سے اپنے بدن کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کا نہیں تھا، اور ادھر آنا زبیدہ خاموشی سے ناگ چندر کو دیکھ رہی تھی، اور اس نے کہا، ناگ چندر، اب اس سے آگے کا کام شروع ہوتا ہے، اور ادھر دیکھو وہ کیا ہے۔ ناگ چندر نے پلٹ کر دیکھا تو اسے باغ بری کا جسم نظر آیا، اور بھاگ بری اس کے دھرم پتنی جو زندگی سے محروم وہاں موجود تھی، اور ناگ چندر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ایک بہت اچھا مشورہ دے رہی ہوں میں تجھے۔ اب تک برائیوں میں زندگی گزارتا رہا ہے، اور اب ایک اچھا اور نیک کام کر لے، اور وہ نیک کام یہ ہے کہ دونوں کی آتمائیں بدل دے، اور امینہ کو اس کی روح دے دے، اور دھرموتی کا جسم ادھر اپنی دھرم پتنی کے پاس رکھ دے، اور اس کی آتما اس کے جسم میں داخل کر دے، اور جو اب بے جان ہے، اور پھر اپنے دین و دھرم کے مطابق ان دونوں کی آرتی جلا دے، اور کریا کرم کر دے ان کا، اور یہی تیرے حق میں بہتر ہے۔ پاگل بڑھیا، بالکل سٹھیا گئی ہے، اور کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟
तुझे पता है कि मैं आशीष भगोनत का पैरोकार हूं, और अगर मैं चाहूं तो आशीष भगोनत की मदद से तुझे यहीं जलाकर भस्म कर सकता हूं। ना कर ऐसी बातें नागचंदर, ना कर, और बुरी बात है, और जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है। और कितने दावे से तू ये बात कह रहा है, और अगर तू अगर चाहे तो मेरी जिंदगी छीन सकता है। और नागचंदर, और मैं कभी ये बात नहीं कह सकती, क्योंकि मैं अल्लाह की मर्जी के बगैर ऐसा नहीं कर सकती, और ना ही तू। अब भी कहती हूँ बेवकूफ़ी की बातें छोड़ दे, वरना फिर जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। ले तो फिर संभाल। और नागचंदर ने अचानक ही मुट्ठी बंद की और उस पर कुछ पड़ा, और उसके बाद उसे आना ज़ुबैदा की तरफ खोल दिया। ये लंबी चूंचों वाले छोटे छोटे परिंदे थे, और उनकी चूंचें कोई 1.5 इंच लंबी और बदन कोई 1 इंच के होंगे। बड़ी खौफनाक शक्लें थी, और अपने छोटे छोटे पर फैलाकर वो आना ज़ुबैदा पर लपके। लेकिन वो हिसार जिसमें आना ज़ुबैदा मौजूद थी, आना ज़ुबैदा के लिए किसी किले की फसील साबित हुआ, और परिंदे उस हिसार से टकराए और पिट पिट करके जमीन पर गिरने लगे। नागचंदर ने ये मंजर देखा तो ख्वानख्वार लहजे में बोला, जादूगर बुढ़िया, अगर हिम्मत है तो जादू के स्कॉर से बाहर निकल कर मुझसे मुकाबला कर, और मैं तुझे बताऊंगा कि आशीष भगोनत की दी हुई कुव्वतें क्या होती हैं। और मैं तो एक कमजोर सी औरत हूँ, बेवकूफ आदमी, लेकिन बहरहाल तूने मुझसे कहा है तो मैं अल्लाह का नाम लेकर तेरे सामने आती हूँ। बता क्या कर सकता है तू। और ये कहकर आना ज़ुबैदा हिसार से बाहर निकल आई। नागचंदर ने फिर अपनी दोनों मुट्ठियां बंद की, और एक बार फिर लंबी चूंचों वाले परिंदे फिजा में नमूदार हुए और आना ज़ुबैदा पर लपके। उन्होंने अपनी चूंचें आना ज़ुबैदा के जिस्म में दाखिल कर दी और बुरी तरह चीखने लगे। उनकी चूंचें आना ज़ुबैदा के जिस्म में फंस गई थी, और 1.5 इंच लंबी चूंच आना ज़ुबैदा के जिस्म में दाखिल थी, लेकिन खून का एक कतरा भी निकल नहीं रहा था। अलबत्ता परिंदे ही निकलने के लिए पर मार रहे थे, और आना ज़ुबैदा हंसी, और फिर उन्होंने एक परिंदे को नोच कर एक सिमत फेंक दिया, और वह जमीन पर तड़प कर एक लम्हे के अंदर अंदर सर्द हो गया। देखते ही देखते आना ज़ुबैदा ने अपने जिस्म से तमाम परिंदे नोच कर नीचे फेंक दिए, और नागचंदर दहशतदा निगाहों से उसे देख रहा था। और तब आना ज़ुबैदा ने कहा, दोनों के जिस्म एक दूसरे से बदल दो, और फिर अपनी बेटी और बीवी का क्रियाक्रम कर दो, और बोलो ऐसा करने को तैयार हो या नहीं। नागचंदर ने कोई जवाब न दिया, और अचानक ही वह अपनी जगह खड़ा खड़ा घूमने लगा, और वो कोई जादू का कमाल कर रहा था। और आना ज़ुबैदा आगे बढ़ी। उन्होंने अपने हाथ पर कुछ पढ़कर फूंका, और फिर मुट्ठी नागचंदर के सामने खोल दी। अचानक ही नागचंदर की हलक से एक भयानक चीख निकली। उसने अपने दोनों हाथों से गर्दन पकड़ ली और बुरी तरह चीखने लगा, मैं मर गया, अरे छोड़ो मेरी गर्दन, छोड़ दो। और फिर वो जमीन पर गिर कर तड़पने लगा। बहुत बुरी हालत हो रही थी नागचंदर की, और आना ज़ुबैदा खामोश खड़ी हुई होंठों ही होंठों में कुछ बड़बड़ा रही थी। नागचंदर बुरी तरह एड़ियां रगड़ता रहा, और उसके बाद उसका जिस्म सर्द हो गया और आंखें फट गईं। जुबान बाहर निकल आई, और आना ज़ुबैदा ने अफसोस भरे अंदाज में कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और हर इंसान को अपने वक़्त पर ही जाना होता है, लेकिन बाज़ लोगों की तकदीर में मौत का अच्छा अंदाज नहीं होता। अब मैं क्या कर सकती हूँ। और आना ज़ुबैदा ने अमीना की जनब देखा और बोली, खड़ी हो जाओ अमीना। अमीना खड़ी हो गई, और आना ज़ुबैदा के इशारे पर उस हिसार से निकल आई। तो आना ज़ुबैदा ने धर्मवती की तरफ देखकर कहा, लड़की तू भी खड़ी हो जा, और तुझे पता है कि तू मर चुकी है, और मरने वाले दोबारा संसार में नहीं आते। जा अपने जिस्म में दाखिल हो जा, और ये जिस्म खाली कर दे। और मुझे तुझ पर भी अफसोस है, लेकिन क्या करें, और पहले भी कह चुकी हूँ कि अल्लाह जिसे जितनी जिंदगी देता है वो उतना ही जीता है, और कोई भी कोशिश उसे बचा नहीं सकती। जा। और अचानक अमीना के जिस्म से एक धुआं सा खारिज हुआ, और फिर अमीना सीधी सीधी लेट गई। और तब धर्मवती का जिस्म जिसमें अमीना मौजूद थी एकदम लर्जने लगा, और अमीना को यूं महसूस हुआ जैसे उसके पूरे बदन में कोई छुरियां सी उतर रही हों, और वह कर्ब से चीखी। लेकिन 1-2 मिनट के बाद वह साकत हो गई, और उसे यूं लगा जैसे उसका सारा वजूद एकदम ठंडे पानी में डूब गया हो, और फिर वो उठकर खड़ी हुई। लेकिन अब वो अमीना के जिस्म में थी। उसने हैरत और खुशी से अपने जिस्म को देखा, और फिर वहां पड़ी हुई धर्मवती की लाश को, जो आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जा रही थी, और फिर उससे शदीद बदबू उठने लगी। और आना ज़ुबैदा ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया और कहा, आओ मीना। और ये कहकर वह मीना का हाथ पकड़कर उस खंडर नुमा इमारत से बाहर निकल आई।
और अमीना की खुशियों का कोई ठिकाना ना था और उसका बस नहीं चल रहा था कि फिजा में परवाज करके अपने घर पहुंच जाए और अपने माँ बाप के गले लग जाए। लेकिन बहरहाल उसने खुद पर काबू पाया और आना ज़ुबैदा से बोली, आप अब भी नहीं बताएंगी कि मुझे अपने बारे में, आना ज़ुबैदा, कि आप कौन हैं? आना ज़ुबैदा ने निगाहें उठाकर उसे देखा और बोली, बस मैं तुम्हें जितना बता चुकी हूँ अपने बारे में उससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकती। अच्छा यही बता दें कि उन लोगों से आपका क्या ताल्लुक है? वही जो तुमसे है, मतलब वो लोग नहीं जानते थे कि मैं वहां मौजूद हूँ, लेकिन बहरहाल कुदरत को एक काम कराना मंजूर था और मैं वहां पहुंची तो शहजादी वहां आ गई और फिर तुम मुझे मिल गई और मुझ पर यह जिम्मेदारी आयद कर दी गई कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। अमीना उस पुर स्टार औरत के बारे में जो कुछ भी नहीं जान सकी थी, लेकिन बहरहाल उसे खामोश होना पड़ा और कुछ देर के बाद वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गई। तब आना ज़ुबैदा ने कहा कि बाकी बातें तुम खुद ईमान अली को बताओगी और वह खुद भी नेक दिल और इल्म वाला इंसान है और हकीकतों को समझ जाएगा। मैं चलती हूँ। अगर आप, अमीना ने कुछ कहना चाहा, मगर अब वहां कौन था? चारों तरफ खामोशी और ना कोई आदम ना आदमजाद और ना जाने ये पुर इसरार कौन औरत कौन है ये? और अमीना दिल में सोचा और फिर खुशी से लड़ती हुई आवाज में अपने बाप को पुकारा। रूपा, रीमा, राधा, रागनी और रजनी बड़े ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे और वो हवेली अब मुकम्मल तौर पर उनकी तहवील में आ गई थी। उन्होंने उसे कुछ से कुछ बना लिया और रुपये पैसे की कोई कमी ना थी और शैतान ने उनके सामने दौलत के अंबार लगा दिए और दौलत बल्कि बेपनाह दौलत और शैतान की कुर्बत का नतीजा होती है और बस इंसान उसमें फंसकर सब कुछ भूलता चला जाता है। रिस्क लाल एक शरीफ आदमी था और उन 5 लड़कियों की जिंदगी का आगाज एक शराफत के माहौल से हुआ था, लेकिन बात वही शैतान की कुर्बत, दौलत के अंबार और लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता भटकती जा रही थीं और उनके किरदार में भी बड़ी अजीबो अजीब कैफियतें पैदा हो रही थीं। धन दौलत का खेल इंतहा को पहुंच रहा था और आला दर्जे की कारें, मुलाजम, शानदार जिंदगी और हवेली का भी हुलिया बदल गया और उसके आस पास ही बहुत से साहब हैसियत लोगों की कोठियां थीं और जबकि हवेली तो वैसे ही असीब ददा मशहूर हो गई थी। लेकिन अब जब यहाँ दौलत के ये खेल शुरू हुए तो लोगों के ज़हन से ये ख्याल हटता चला गया कि ये हवेली असीब ददा है। लड़कियों ने अपने तौर पर एक कहानी सुना दी और उन्होंने बताया कि वो एक पहाड़ी रियासत की बाशिंदा हैं और उनके माता पिता मर चुके हैं, करोड़ों की जायदाद ज़मीनें छोड़ गए हैं और अपने इलाके से उनका दिल घबराया तो वो सब यहाँ चली आईं और यहाँ उन्होंने ये नई रिहाइश इख्तियार की है और दौलत की कोई कमी नहीं उनके पास। ऐसा कोई मसला हो तो लालची मक्खियाँ शहद के छत्ते पर आकर बैठने की कोशिश करती हैं और बड़े बड़े रईसजादों और नौजवानों ने उनसे मेल मुलाकात की कोशिशें शुरू कर दी और शैतान खुश था कि उसने अपने लिए जिन शागिर्दों का इंतखाब किया है वो इसके म्यार पर पूरी उतरती हैं। मनोहर एक खूबसूरत नौजवान था और मासूम सी फितरत का मालिक। उसे रेस खेलने का शौक था और जाती घोड़े भी थे जो रेस में दौड़ते। असल में ये शौक उसे विरसे में मिला था और पहले दादा और फिर बाप और अब वो खुद। बाप तो वैसे भी रेस कोर्सी की दुनिया का बादशाह समझा जाता था और उन लोगों की शान और सज दर्द सच्ची बात यह है कि रेस ही की वजह से थी। चुनाचा मनोहर भी रेस कोर्स जाया करता और खूब खेलता और फिर एक दिन मनोहर रीमा को टकरा गया। रीमा किसी काम से हवेली से निकली और पैदल चलती हुई दूर तक चली गई और मनोहर उसे आता हुआ नजर आ गया और रीमा ने एक निगाह से देखा। शैतान ने फौरन उसके दिल में गुदगुदी की और अच्छा लड़का है, क्या कहती है? हाँ आशीष भगोनत, बात कर उससे। और रीमा रुक गई और मनोहर उसे देखकर अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया। हेलो, रीमा ने कहा तो मनोहर जैसे चौंक सा पड़ा और मौजी, मैं 30 नंबर। जी क्या कह रहे हैं आप? और 30 नंबर की कोठी और वो लाल पत्थरों वाली? अच्छा, वो तो बहुत खूबसूरत कोठी है। और आप वहां रहते हैं मनोहर जी? और वो जो सामने? हाँ, मैं आपको जानता हूँ और कितनी बार देख चुका हूँ। और मनोहर ने उसकी बात काट दी। रीमा उसे अपनी कोठी के बारे में बताना चाहती थी। चलिए ये तो अच्छी बात है, मगर आप मुझे कैसे जानते हैं? ना सिर्फ मैं बल्कि इस वक्त तो सच्ची बात इस इलाके के सारे लोग ही आपको जानते हैं। और माफ कीजिएगा रीमा जी, रीमा बताया है ना आपने अपना नाम? पता नहीं मैंने बताया भी है या नहीं। चलिए आपने कुछ भी बताया तो मुझे मालूम है, मगर कैसे? मैंने कहा ना कि इस वक्त सारे इलाके में आप ही की धूम मची हुई है और लोग आपके बारे में मालूमात हासिल करते हैं और आपके बारे में तज़किरे करते रहते हैं और मुझे भी आपका नाम उसी तरह मालूम है।
कमाल की बात है कि हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम इतने मशहूर हो गए हैं। रीमा जी, वो जगह देख रही हैं, वो जो दरख्तों के एक झुंड में है, आप जानती हैं उस झुंड के दरमियान क्या है? नहीं, संगे मरमर की एक बेंच। तो फिर? और इतनी अच्छी जगह है कि एक दफा जब आप वहां बैठेंगी तो आपका दिल बार बार चाहेगा कि आप वहां आए। क्या मतलब है भाई? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब यह है कि आइए कुछ देर वहां बैठते हैं। ओहो अच्छा, आइए, रीमा ने कहा और मनोहर के साथ आगे बढ़ गई। और वाकई जगह बहुत खूबसूरत थी। रीमा ने कई बार यहां से गुजरते हुए दरख्तों के इस झुंड को देखा था और जिसके सिरे आपस में मिले हुए थे और कुटिया सी बनकर रह गई थी, लेकिन उसके दरमियान संगे मरमर की ये बेंच ना जाने किस खुश ज़ौक़ ने डलवाई थी। और खास तौर पर रोमांच करने वाले जोड़ों के लिए इससे बेहतर जगह और कोई ना थी। रीमा ने उस जगह की पसंदीदगी का इजहार किया और अपने साथ मनोहर को भी बैठने की पेशकश की, तो मनोहर बैठकर बोला, और यहाँ की खूबी यह है रीमा जी कि जो कोई यहाँ, मेरा मतलब है कोई नौजवान जोड़ा यहाँ आकर बैठ जाता है तो उनके दरमियान मोहब्बत लाजमी तौर पर हो जाती है। अच्छा जी, और आपका मतलब है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है? नहीं, मुझे आपसे हो गई है। बहुत तेज रफ्तारी है आपके अंदर मिस्टर। जिंदगी है इतनी तेज रफ्तार कि मैं क्या करूं। कहिए आपके क्या क्या मशागल हैं? कुछ नहीं, भगवान की दया से पिताजी का कारोबार बहुत अच्छा है और सब ठीक ठाक चल रहा है। और मैं भी तालीम खत्म कर चुका हूं और पिताजी कहते हैं कि कारोबार में लग जाओ। और मैंने उनसे 1 साल की मोहलत मांग ली है और मैंने उनसे कहा कि पिताजी कम से कम 1 साल तो मुझे ऐसा दे दीजिए कि मैं जवानी की लज्जतों से आशना हो जाऊं, और काम धंधा तो सारी उम्र ही करना है। चुनाचा इन दिनों आराम की जिंदगी बसर कर रहा हूं। मुल्क से बाहर नहीं गए, कई बार जा चुका हूं और जगह जगह जा चुका हूं, लेकिन अपना देश अपना ही है। हाँ ये बात तो है, और तू इस वक्त अपने अपने देश में है। हाँ चलिए ठीक है, और मेरे लाख और कोई खिदमत? रीमा जी, एक इजाज़त चाहता हूँ आपसे, कहिए क्या कभी कभी आपसे मिलने आ सकता हूँ आपके घर? क्यों नहीं, और वैसे भी आप मेरे पड़ोसी हैं। और अब तो ये इत्तेफाक है कि अभी तक हमारी मुलाकात पड़ोसियों से नहीं हुई, बल्कि मेरी बड़ी बहन तो ये सोच रही थी कि किसी वक्त सारे पड़ोसियों को इकट्ठा करके एक पार्टी दे दी जाए और उन सब से तारफ हासिल कर लिया जाए। रूपा जी, मनोहर ने कहा और रीमा ने सर पकड़ लिया। कमाल है, और हमारे घर को तो हमसे ज्यादा तुम जाने लगे हो डियर मनोहर। मनोहर और रीमा के इस अंदाजे तखातब पर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, हाँ रीमा जी, ऐसी ही बात है, और आप लोग इतने दिलकश हैं कि आपके बारे में जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। बहरहाल काफी देर तक रीमा और मनोहर आपस में बातें करते रहे और उसके बाद रीमा मनोहर से इजाजत लेकर वापस अपने घर चली गई। घर में जिंदगी रवां दवां थी और अब सारी की सारी लड़कियां अपने अपने तौर पर जदीद तरीन मशागल से दिलचस्पियां लेती थी। हर चीज मौजूद थी उनके पास और कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो किस तरह की लड़कियां हैं। बहरहाल ये सारी बातें होती रहीं और रीमा वापस पहुंची तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी कफियत तारी थी। और सबसे पहले राधा ने उसे देखा और कहने लगी, क्या हुआ रीमा, खैरियत? क्यों, और मैं तुम्हें खैरियत से नजर नहीं आ रही? नहीं, तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा तासर है। अच्छा, और इतनी देर में रूपा भी आ गई। इधर आओ रीमा, आ जाओ। और क्या बात हो रही थी मनोहर से? और रीमा ने ये अल्फाज सुने तो हैरानी से मुंह फाड़ कर रह गई, और तुम मनोहर को कैसे जानती हो? जवाब में रूपा हंसने लगी और फिर कहने लगी, बेटा तुम्हें मैंने उसके साथ दरख्तों के झुंड की तरफ जाते देखा था, मगर तुमने उस पीले रंग की चिड़िया को नहीं देखा होगा जो सामने वाले दरख्त की शाख पर बैठी तुम दोनों की बातें सुन रही थी। पीली चिड़िया? हाँ हाँ, कौन था वो? मैं, रूपा ने जवाब दिया और हंसने लगी। और रीमा आंखें बंद करके गर्दन झटकने लगी और फिर उसने कहा, ये तो बड़ी मुश्किल है। क्यों, इसमें मुश्किल की क्या बात है भाई? अब इंसान अपने तौर पर कोई अमल भी ना करे, और अगर करे तो इस बात का खौफ उठाता रहे कि देखने वाले ना जाने किस किस शक्ल में उसे देख रहे होंगे। और तुम लड़कियों को बुला लो और मैं तुमसे एक बात करूंगी। हाँ बोलो। सबको तो बुला लो। और थोड़ी देर में तमाम लड़कियां एक हाल में थी और रूपा ने कहा, मेरी प्यारी साथियों, बल्कि मेरी बाकी चारों बहनों, और बल्कि अब तो मैं 3 से मुखातब हूं, और चौका मसला तो रीमा का है, और मैं असल में एक तजवीज़ पेश करना चाहती हूं, और ये तजवीज़ मेरी अपनी नहीं बल्कि आशीष भगोनत की है। और क्या तुम लोग गौर से मेरी बात सुन रही हो? क्यों नहीं दीदी? तो फिर सुनो। बात असल में यह है कि हम जिंदगी के एक ऐसे रंग से आशना हो गए हैं जो किसी आम शख्सियत को हासिल नहीं, और हमारा रूप बदल चुका है। और उसमें कोई शक नहीं कि कुछ अरसा पहले हम नाजुक अंदाम कंवारी लड़कियां थी और अपने बाप के साए में जिंदगी गुजार रही थीं।
हम जब भी अपने बारे में सोचते थे तो यही बात हमारे जहन में आती कि पिताजी एक एक करके हमारे लिए लड़के तलाश करेंगे और हमें ब्याह देंगे, और जिस घर में जाएंगी वहां सास ससुर की खिदमत करना होगी और सबसे राब्ते रखना होंगे, पति से प्रेम करना होगा, और बच्चे होंगे, हम बच्चे पालेंगे और खुद बूढ़े हो जाएंगे और बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और जीवन का ये सिलसिला चलता रहेगा। और ऐसा ही जैसे हम दूसरों को देखते हैं। लेकिन तुम लोग ये भी जानती हो कि इस दुनिया में रहने वालों ही ने हमारे लिए एक नए जीवन का अंदाज पेश किया और हमें आम इंसानों से हटा दिया गया। और फिर अगर हमें आशीष भगोनत का सहारा ना मिलता तो जानती हो क्या होता। और मैं सच कह रही हूं तुमसे, हम भटकते हुए ना जाने कहां से कहां निकल जाते और जवान जिस्मों पर जिसकी निगाह पड़ती अच्छी ना पड़ती, और कौन जाने कौन हमें जिंदगी के इस बदतरीन हादसे से दो चार कर देता। खैर, मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दे रही, और मैं सिर्फ ये बता रही हूं कि हम अब बदले हुए रास्तों के राही हैं और हमें इन्हीं रास्तों पर चलना होगा। और हम कंवारी कन्याएं नहीं हैं और अपने लिए एक प्रेमी पसंद करें और उसके लिए जीवन वक्फ कर दें। आशीष भगोनत कहते हैं कि संसार इतना बड़ा क्यों है, और वो लड़का हम सब ही को पसंद है जिसका नाम मनोहर है। चुनाचा जो कुछ भी करो मिल बांट कर करो, और क्या समझी। और रीमा हैरानी से रूपा को देख रही थी, और ये रूपा तो बड़ी पाकीदा फितरत की मालिक थी और बहुत वक्त पहले ये न जाने क्या क्या बातें करती रहती थी, और आज ये जिस रंग में बोल रही है वो बिल्कुल ही अजीब है। खैर, उसे ये रंग नापसंद तो नहीं आया, लेकिन वो सोच रही थी कि रूपा जो कुछ कह रही है क्या वो मुनासिब है। लेकिन बात वही थी कि मुनासिब और गैर मुनासिब का खेल तो अब खत्म हो गया था, और शैतान की कुर्बत ने उनके दिलों से हर तरह का एहसास निकाल दिया। चुनाचा रीमा भी तैयार हो गई। उधर मनोहर जब रीमा से मिलने के बाद अपने घर पहुंचा तो उसके दिलो दिमाग पर एक अजीब सा सहर तारी हो गया। और रीमा वैसी हसीन लड़की थी, लेकिन अब जिन हालात से वो गुजर रही थी उन्होंने उसे और भी ज्यादा हसीन बना दिया, और जिंदगी की कौन सी आसाइश उसे हासिल ना थी। मनोहर दूसरे ही दिन फिर रीमा की तलाश में उस कोठी में पहुंच गया, और इस बार उसे रागिनी नजर आई, और रागिनी भी अपनी मिसाल आप ही थी। और मनोहर भटका भटका सा अंदर दाखिल हुआ तो उसने रागिनी को देखा जो फूलों के कंज के पास खड़ी थी, और इत्तेफाक से उसने जो लिबास पहना हुआ था उसके पसे मंदिर में फूल और सबज पत्तों में हुस्न बेमिसाल नजर आ रहा था। और रागिनी बिल्कुल एक मुजस्समा मालूम हुई, और मनोहर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंच गया। रागिनी भी उसे जानती थी और पड़ोसियों से उन लोगों की काफी वाकफियत हो गई थी, जबकि पड़ोसी उन्हें दूर दूर से ही जानते थे। लेकिन वो बहुत से लोगों को बहुत करीब से देख चुकी थी, और उन्हें यह पता भी नहीं लगा कि कोई उनके इस कदर आशना हो चुका है। और रागिनी अपनी जगह खड़ी मुस्कुराती रही, और मनोहर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंच गया, और फिर उसने आंखें बंद कर ली और जोर से गर्दन झटकर बोला, नहीं, मेरा ख्याल गलत है। और रागिनी की आंखों में सवालिया तासरात पैदा हो गए तो मनोहर बोला, माफ कीजिएगा देवी जी, शायद गुस्ताखी की है मैंने। कौन है आप? मनोहर है मेरा नाम, और रीमा जी से मिलने आया हूं। लेकिन आपको देखकर ये गुमान गुजरा कि पत्थर का कोई बहुत ही हसीन मुजस्मा किसी महार संगे तराश ने बनाकर यहां खड़ा कर दिया है, और भगवान की सौगंध झूठ नहीं बोल रहा, और दिलो दिमाग पर एक जादू सा तारी हो गया। अब बगैर तारफ के ही बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लिया करते हैं मनोहर जी। माफी चाहता हूं कि आप रागिनी हैं, और भगवान की सौगंध आप रागिनी ही हैं, बल्कि सातों सुर आप और मैं जमा हो गए हैं। और अब आपका क्या ख्याल है कि मैं आपको रीमा से मिलने दूंगी? और रागिनी ने शरारत भरी आवाज में कहा, और मैं समझा नहीं। मतलब यह है कि इतनी सुंदर बातें करने वाले को मैं रीमा के हवाले तो नहीं कर सकती। मनोहर हंसने लगा और फिर बोला, और मैं तो दास हूं आपका। तो दास जी आइए, और आप भी क्या याद करेंगे, आपको रीमा से मिलवा दूं, और नहीं मिलवाया तो वो नाराज होंगी। मनोहर हंसने लगा और फिर रागिनी से लेकर अंदर चली गई, और रीमा ही नहीं बल्कि सारी बहनें मौजूद थीं। मनोहर ने उन्हें देखा और बोला, और यूं लगता है जैसे आकाश से सातों स्वर नीचे उतर आए हों, और कितनी है आप, और यहां आपसे गलती हो गई। क्यों? सुर तो 7 होते हैं और हम 5 बहनें हैं। अच्छा अच्छा, चलिए सुर तब्दील किए देते हैं सबके। और सब हंसते रहे। मनोहर थोड़ी देर में यहाँ खूब बेतकल्लफ हो गया था और कहने लगा, और मेरी तकदीर भी क्या चीज है। आप यकीन करें कि किसी भी चीज पर हाथ रखा भगवान ने उसे सोना बना दिया, और अब इस वक्त मुझे हीरे लाल मिल गए हैं। और पहले तो सोना ही सोना किया करता था, लेकिन अब हीरों के बीच जीवन गुजार रहा हूं। खूब खातर मदारत की गई मनोहर की, और मनोहर दोबारा आने का वादा करके चला गया, और ये लोग जिंदगी के सारे ऐश कर रहे थे। मनोहर को खूब इज्जत दी जाने लगी, और एक दिन उसने उन लोगों से कहा कि आपको घोड़ों की दौड़ से दिलचस्पी है।
नहीं मनोहर जी, क्या मतलब है? मैं चाहता हूं कि आपको रेस कोर्स दिखाऊं, और मेरे अपने घोड़े भी दौड़ते हैं उसमें, और पिताजी तो रेस के बहुत रसिया हैं। हाँ, अगर ऐसी बात है तो हम आपके साथ जरूर चलेंगे। और फिर तैयार होकर तमाम बहनें मनोहर के साथ रेस कोर्स पहुंच गईं। जिंदगी की हर दिलचस्पी से लुत्फ अंदोज होना चाहिए थी, और यहाँ की दुनिया भी अजीब दुनिया है। और थोड़ी देर के बाद उन्हें घोड़ों की दौड़ के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो गईं। तो रूपा ने मुस्कुराते हुए राधा की कान में सरगोशी की, राधा, ये तो बड़ा मजेदार खेल है, और इस खेल में थोड़ी जिद्दत भी की जा सकती है क्या? ये घोड़े हार जीत करते हैं, और इस हार जीत पर बड़ा सरमाया लगाया जाता है। और अगर हम मनोहर जी को पहले करोड़पति और उसके बाद कंगाल बना दें, तो क्या आशीष भगोनत महाराज हमसे खुश नहीं होंगे? और अचानक ही रूपा के कान में आशीष भगोनत की सरगोशी सुनाई दी, बेवकूफ लड़कियों, तुम अब बिला वजह वक्त जाया करने लगी हो। हालांकि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि संसार में रहने वालों को किसी भी तरह नुकसान पहुंचे, खास तौर से उन्हें जो पहले से मेरे अहकामात की पाबंदी नहीं करते, तो मुझे खुशी होती है। और ये घराना बड़ा खुशहाल है और बड़े ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। खास तौर पर मनोहर का बाप जवाहर तो रेस का बड़ा रसिया है, और करोड़ों रुपए में खेलते हैं ये लोग। घर के तमाम लोग मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं, और अगर तुम्हें उन्हें कंगाल कर दो तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? और ये घराना जो अपनी पुश्तों से खाता पीता चला आया है, और अगर भूखा मरेगा तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? और सड़कों पर रगड़ते फिरेंगे ये लोग, वाह! और तुम हो कि अभी सोच रही हो। रूपा मुस्कुराने लगी और फिर उसने कहा, जी आशीष भगवंता, और जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही होगा। और उसके बाद मनोहर लाल की जिंदगी के बदतरीन दिन शुरू हो गए। वो खुद को राजा अंदर समझता, और लड़कियों में रूपा, रीमा, रागिनी और राधा उसे खूब खेल खेल रही थी। बस एक रजनी थी जो ज्यादातर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती। उसने मनोहर से बहुत कम मुलाकातें की, और मनोहर अब उन लोगों का दीवाना हो गया था। और एक दिन उसने कहा, आप लोग कभी रेस खेल कर देखें, बड़ा अच्छा लगता है। अब ये बात ना करें मनोहर जी, हम रेस खेलते नहीं हैं बेशक, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जिस घोड़े की तरफ इशारा कर देंगे वही जीतेगा। वो कैसे? बस यही तो कमाल होता है। तो फिर आज हो जाए नजारा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस दिन भी रेस थी, और लड़कियां तैयार होकर रेस कोर्स पहुंच गईं, और रजनी उसके साथ नहीं गई थी। उसने तबीयत की खराबी का बहाना कर दिया, लेकिन बाकी लड़कियां खूब सज धज कर मनोहर के साथ गईं और रेस कोर्स पहुंच गईं। मनोहर, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ जरूर पूछो रीमा जी। तुम्हारी पहली मुलाकात मुझसे हुई थी, और बाद में तुम सब के दोस्त बन गए, और खुद तुम्हारे दिल में किसी के लिए क्या गुंजाइश है, बताना पसंद करोगे? मनोहर ने हैरत से रीमा को देखा और बोला, और आज ये नया सवाल आपने कैसे किया रीमा जी? बस यूं ही दिल में आया था और पूछना चाहती थी आपसे। रीमा जी, बात असल में यह है कि आप सब इतनी अच्छी हैं कि मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया है कि मैं किसको ज्यादा चाहता हूँ। हालांकि ये फैसला जरूरी होता है। रीमा जी, बहरहाल इन सब से मुलाकात तो आप ही के जरिए हुई थी, और आपका जो मकाम है वो जरा दूसरा कोई और जरा मुश्किल से ही ले सकता है। रीमा ने उसे बातों में लगा लिया, और राधा टहलती हुई दूर निकल गई, और रागिनी थोड़े फासले पर बैठी हुई थी, और रेस शुरू होने में कुछ देर थी। सारा प्रोग्राम पहले से तयशुदा था, और रूपा घोड़ों के दरमियान पहुंच गई। और फिर उस वक्त जब साइंस और जोकी घोड़ों को निकालने में मसरूफ थे, अचानक ही रूपा और राधा ने अपने जिस्म बदल लिए, और वो खूबसूरत घोड़ियां बन गईं और घोड़ों में शामिल हो गईं। इंसान की आंख बहुत कमजोर होती है, और जानवर उससे ज्यादा देख सकता है, और घोड़े बहक रहे थे, और वो महसूस कर रहे थे कि उनके दरमियान जो मखलूक है वो उनमें से नहीं, लेकिन उनके मालकान भी उनकी जुबान नहीं समझ सकते थे। बहरहाल उन्होंने अपने लिए जगह बना ली, और उधर मनोहर रीमा और रागिनी के साथ घूम रहा था। और फिर रेस शुरू होने में कुछ देर हुई तो उसने कहा, और ये दोनों कहाँ गई? नजर नहीं आ रही, और कहीं दूर निकल गई होंगी शायद, रेस शुरू होने वाली है। हाँ, बात हो रही थी कि आपके जीतने की, और बोले कितनी रकम है आपके पास? काफी पैसे लेकर आया हूँ, कोई 20 लाख रुपए हैं। और मनोहर ने अपने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि इसमें से 5 लाख रुपए उस 7 नंबर घोड़े पर लगा दीजिए। और मैंने इशारा किया, और मनोहर चौंक कर उधर देखने लगा, और फिर उसने हैरत से कहा, मगर ये तो बड़ा ही नाकारा घोड़ा है, और जब आके आप देख रही हैं कि इसके मुकाबले के घोड़े बहुत शानदार हैं, और बल्कि वो घोड़ा तो बड़ा फेवरेट है, उसका नाम 30 मार खान है, और आज वो 30 मार खाने भूल जाएगा। और जैसा कि हमने आपसे कहा है मनोहर जी, आपका दिल चाहे तो लगा दीजिए, वरना आपकी मर्जी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और 5 लाख रुपए आपके लिए जाया करना भला कौन सी बड़ी बात है? लीजिए, लगा देता हूं।
اور मनोहर जब ये रकम लगाने के लिए बुकी के पास पहुंचा तब वहां उसका बाप खड़ा हुआ था। मनोहर ने जब 7 नंबर के घोड़े पर 5 लाख की रकम लगाई तो उसके बाप ने उसका गिरबान पकड़ते हुए कहा, अबे उल्लू के पट्टे, पागल हो गया है क्या? और क्यों इस घोड़े पर रकम लगा रहा है? पिताजी बस मैं नहीं, इस पर नहीं लगाओगे। और पिताजी बस सन पर लगाने दीजिए मुझे, मैं कहता हूं कि इस पर मत लगाओ। और बाप हूं मैं तेरा या, और आज मुझे बाप बन जाने दीजिए पिताजी। 5 लाख रुपए लगा रहा हूं, अगर हार गया तो जीवन भर आपकी बात मानूंगा, मेरा वादा है। और बाप की कमाई है बेटा, फूंको फूंको। और मनोहर ने 7 नंबर के घोड़े पर 5 लाख रुपए लगा दिए। रेस शुरू हुई और मनोहर ने एक बार फिर रूपा को तलाश किया, लेकिन रूपा और राधा तो अपने कामों में मसरूफ थीं। एक रेस में रूपा शरीक थी और 7 नंबर की हैसियत से, तो दूसरी रेस में राधा ने अपना नंबर 11 रखा था और दौड़ शुरू हुई। 7 नंबर की घोड़ी बहरहाल तजर्बा नहीं रखती थी, लेकिन अपनी पुरअसरार कुव्वतों से रूपा जानती थी कि कैसे बाकी घोड़ों को पीछे छोड़ा जा सकता है, और वैसे भी घोड़े बदके हुए थे। रेस शुरू होने के चंद ही मिनट बाद रूपा बाकी घोड़ों से आगे निकलना शुरू हो गई, और फिर देखते ही देखते उसने ये सारा फासला तय कर लिया, जबकि दूसरे घोड़े बहुत पीछे रह गए और वो तीर की तरह निकली और फिनिशिंग पोस्ट से काफी आगे निकल गई थी, और लोग हैरत से मुंह खोले खड़े थे। लेकिन मनोहर का चेहरा खुशी से सुर्ख हो रहा था, और मामूली सी घोड़ी पर लोगों ने ज्यादा रकमें नहीं लगाई थी और उसके भाव भी बहुत ज्यादा थे। मनोहर के 5 लाख इस वक्त इतने बढ़ गए थे कि उसे चक्कर आ गए, और उधर उसका बाप पागलों की तरह मनोहर को ढूंढ रहा था, और थोड़ी देर के बाद वो मनोहर के पास पहुंच गया। अबे क्या हो गया है मनोहर, क्या हुआ है, बता मुझे, और कैसे जीती वो घोड़ी? पिताजी दौड़ कर जीती, और कैसे जीती? मगर तुझे इसका टिप कहां से मिला? और ये कौन है? और ये रिमा जी हैं, और ये रागनी कौन है? ये पिताजी मेरी दोस्त हैं, और आप यकीन करें कि इस वक्त जो हुआ है इन्हीं की वजह से है। और मनोहर ने थोड़ी सी तफसील अपने बाप को बता दी। जय देवी जी, और आपने वाकई वो कमाल कर दिखाया जो बेमिसाल है। और पिताजी ये हमारे पड़ोसी हैं, और 5 बहनें हैं, एक साथ रहती हैं, और उनके माता पिता का देहांत हो चुका है। अरे पागल, और अगर इन्होंने ये टिप दी है तो फिर ये देवियां हुई, और इनकी तो पूजा करनी चाहिए। हाँ पिताजी, पूजा तो करनी चाहिए, लेकिन हमने ये पूजा यहाँ रेस कोर्स में शुरू कर दी तो आप जानते हैं कि बहुत से पुजारी यहाँ जमा हो जाएंगे, और इसलिए इन लोगों को किसी दिन घर पर बुलाकर इनकी पूजा कीजिएगा। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन देवी जी ये तो बताइए कि अगली रेस में हम क्या करें? और रागिनी हंसने लगी, और फिर उसने कहा, आप मनोहर जी के पिता हैं, और जितनी रकम आपके पास है 11 नंबर घोड़ी पर लगा दीजिए और घोड़ी जीत जाएगी। 11 नंबर। और जवाहर ने दूसरी रेस में दौड़ने वाले घोड़ों पर निगाहें डाली तो 11 नंबर के घोड़े को देखा। खूबसूरत तो था, लेकिन दूसरे घोड़े के मुकाबले में बहुत कमजोर। वो बात असल में यह है कि वो घोड़ा तो बिल्कुल 7 नंबर घोड़े की तरह ही है। तो आपके ख्याल में 7 नंबर नहीं जीता? जीता है तो फिर जाइए लगा दीजिए। जवाहर के साथ मनोहर भी बुकी के पास पैसे लगाने गया, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए पिताजी कितने पैसे लगा रहे हैं आप? यार मेरे पास पैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे लगा दूं? मर्जी आपकी पिताजी। ऐसा करता हूं, मैं भी 5 लाख रुपए लगा देता हूं, और ये बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि वो घोड़ा भी बिल्कुल अनजाना था। ठीक है। मनोहर ने खुद 25 लाख की रकम लगाई और जवाहर ने 5 लाख, और मनोहर ने जवाहर को नहीं बताया था कि उसने कितनी रकम लगाई है। बहरहाल जीतना 11 नंबर के घोड़े को, और वो जीत गया। जवाहर तो शिद्दते गम से गोशे में जा बैठा, लेकिन मनोहर खुशी से दीवाना हो गया, और बेमुश्किल तमाम जौहर को उसने जुबान खोलने पर मजबूर किया। तो जवाहर ने कहा, बेटा तूने कितने लगाए थे? 25 लाख पिताजी। हाय राम, मैं अपने सारे पैसे लगा देता तो इस वक्त ना जाने हम क्या से क्या बन चुके होते। लेकिन ये तो पिता बता कि ये लोग कौन हैं? पिताजी कोई भी कुछ भी हो, और हमें इससे क्या गर्ज? और वो जो कहते हैं ना कि आम खाने से मतलब होता है, पेड़ गिरने से क्या फायदा? मगर बेटा इन सारे पेड़ों को लेकर अपने घर जरूर आना। और उसके बाद और भी रेस होती रही, लेकिन रूपा और राधा इंसानी शक्ल में आने के बाद उनके पास वापस पहुंच गई। अलबत्ता मनोहर का बाप जवाहर उन लोगों का मनोहर से ज्यादा दीवाना हो गया था। जवाहर और उसका बेटा पूरी तरह उन लोगों के जाल में फंस गए थे, और खूब एक दूसरे के यहाँ आना जाना हो गया था, और लड़कियां खूब ऐश कर रही थी, और उन लोगों को रेस कोर्स ले जाकर खूब जिता रही थी। और उनके अपने दिल में जो मंसूबा था वो बड़ा ही सनसीखेज था, और अगर देखने वाले देखते तो उन्हें यह अंदाजा ना होता कि ये शातिर लड़कियां यकीनी तौर पर कोई बड़ा खेल खेलने जा रही हैं। लेकिन यह भी एक काबिल गौर बात थी
کہ رجنی ان لوگوں میں شریک نہ تھی اور وہ عام طور سے الگ تھلگ رہا کرتی۔ پھر اتفاقیہ طور پر شیطان ان لوگوں کے درمیان آ گیا اور ایک بڑے سے کمرے میں وہ موجود ہوا، اور جب ریما کسی کام سے وہاں گئی تو اس نے شیطان کے مجسمے کو اس کے کمروں کے بیچوں بیچ رکھا ہوا دیکھا۔ آشیش بھگونت کی آنکھوں سے سرخ روشنی پھوٹ رہی تھی اور ریما دونوں ہاتھ جوڑ کر آشیش بھگونت کے سامنے جھک گئی تو آشیش بھگونت نے کہا، تم لوگوں سے ملنے آیا ہوں اور سب کو یہاں بلا لو۔ اور پانچوں لڑکیاں وہاں پہنچ گئی اور شیطان مسکرا کر بولا، تم لوگ جو کچھ کر رہی ہو اور میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں اور خوش ہوں۔ اصل میں میرے چیلے اتنے بڑی تعداد میں اس دنیا میں موجود ہیں کہ میں ان سب پر نگاہ نہیں رکھ سکتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا موقف سمجھنے کے بعد وہ خود ہی اپنے طور پر یہ سب کچھ کرتے رہیں اور ہر مسئلے میں مجھے انہیں ہدایت نہ دینی پڑے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اور جے بکونتا ہم آج کل، ہاں مجھے معلوم ہے اور بتانے کی ضرورت نہیں، بالکل ٹھیک کر رہی ہو تم، اور ان لوگوں کو زمین پر لٹا دو اور اپنا کام جاری رکھو اور کوئی ہدایت ہمارے لیے۔ اور رجنی سے ایک کام ہے مجھے۔ رجنی، یہ چاروں لڑکے کچھ نہ کچھ کر چکی ہیں اور اب تمہاری باری ہے، اور تمہارے سپرد ایک بہت اہم ذمہ داری کر رہا ہوں۔ جے بکونتا اور رجنی نے ہاتھ جوڑ کر گردن جھکاتے ہوئے کہا، بہرحال یہ بات بھی طے تھی کہ اتنے عرصے سے جو کچھ ہو رہا تھا آشیش بھگونت کے چرنوں کی دھول ہی تھی۔ بس رجنی اپنے طور پر اس قدر سنگ دل نہیں تھی، اور جس طرح اس کی باقی بہنیں کسی کو نقصان پہنچا کر اس کا دل دکھتا، اور تمام لڑکیاں یہ جاننے کی کوشش کرنے لگیں کہ رجنی کے سپرد کیا ذمہ داری عائد کی جاتی ہے۔ اور تب آشیش بھگونت نے کہا، سنو، جگہ اور پتہ سب کچھ میں تمہیں بتا دوں گا۔ ایک مسلمان ہے اور اس کا نام ہے ایمان علی، بڑا ایماندار بنتا ہے سسرا، اور تھوڑا بہت دین و دنیا کا علم بھی جان گیا ہے، تو اپنے آپ کو ولی سمجھنے لگا، اور ایسے ہی ولیوں کو مٹی میں ملا کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تھوڑے دن پہلے ایک واقعہ ہوا اور اس کے ساتھ میرے ایک چیلے نے ایک آدمی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس نے جادو بنا کر بھیجا تھا، لیکن ایمان علی نے اسے واپس کر دیا، اور جب جادو کا توڑ ہوا تو اس کی دھرم پتنی اور بیٹی موت کے گھاٹ اتر گئیں، اور میرا چیلا خاصا گیانی دھیانی تھا، اور اس نے بدلہ لینے کے لیے ایمان علی کی بیٹی کا جسم اسے چھین لیا، اور ایک عمل کر کے اپنی بیٹی کو اس کی بیٹی کے جسم میں داخل کر دیا اور اس کی بیٹی کی آتما اپنے قبضے میں کر لی۔ لیکن پھر ایک عورت میرے راستے میں آ گئی، اور وہ پر اسرار اور عورت آج تک میری سمجھ میں نہ آ سکی کہ وہ کون ہے، کیا ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ اس پر اسرار عورت کی وجہ سے میرا سارا منصوبہ فیل ہو گیا۔ اس نے میرے چیلے کو مروا دیا، اور میرا چیلا ایک کھنڈر میں پڑا ہوا ہے، اور میں اس کی شریر کی رکشا کر رہا ہوں، اور یہ سوچ کر کہ اس میں شیطانی زندگی دوڑا دی جائے اور وہ ایک مکمل شیطان بن جائے۔ ادھر تو میں یہ کام کر رہا ہوں اور جس میں بہت وقت لگے گا، لیکن ادھر میں یہ نہیں چاہتا کہ مولوی ایمان علی سکون سے بیٹھ جائے۔ اس کی بیٹی اسے واپس مل چکی ہے، اور اس کی وجہ آنا زبیدہ ہے۔ آنا زبیدہ وہی پر اسرار عورت ہے اور جس کا میں تم سے تذکرہ کر رہا تھا۔ تو رجنی، اب تم وہاں جاؤ گی اور ایک مسلمان لڑکی بن کر ایمان علی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گی۔ مسلمان لڑکی بن کر؟ اور رجنی نے حیرت سے پوچھا، ہاں، پر میں تو ہندو ہوں۔ اب تم نہ ہندو ہو اور نہ مسلمان، تم شیطان کی عبادت کرتی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور مسلمان نام رکھنا ہے تم نے، اور کوئی بھی اچھا سا نام رکھ لینا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے سے سلوک کرنا ہوگا تمہیں اس کے ساتھ، اور وہاں جاؤ گی تو میں تمہیں نئی ہدایت دوں گا، اور ان ہدایت کے تحت تم مولوی ایمان علی کے گھر گندگی پھیلاؤ گی اور ایک ایک شخص کو ملیچ بنا دو گی، اور جب وہ ملیچ بن کر جائیں گے تو آنا زبیدہ تمہارے پاس آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بات معلوم کر لے کہ تمہارے ذریعے سب کچھ ہوا ہے، لیکن آنا زبیدہ کے چہرے پر تھوک دینا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اسے میں سنبھال لوں گا، اور بولو تم یہ کام کر سکتی ہو۔ مہاراج کا اگر حکم ہے تو میں یہ کام ضرور کروں گی، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ میں بہت ڈرپوک ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام میری وجہ سے خراب ہو جائے۔ نہیں ہوگا، اور یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ ٹھیک ہے آشیش بھگونتا، اور جیسے آپ کا حکم۔ اور باقی لڑکی تم اپنا کام جاری رکھو اور چاروں ایک ساتھ کام کرتی رہو، اور اگر ایک ایک ادھر ادھر پھیل کر کام کریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ مہاراج، آپ ہمیں کوئی کام بتا دیں یا پھر یہ بات ہم پر چھوڑ دیں، جو بھی کام ہوگا ہم خود کر لیں گے۔ بس ٹھیک ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ سنسار میں رہنے والوں کو سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہ رہے۔ شیطان ان لوگوں کو اپنے منصوبے کے بارے میں تفصیلات بتاتا رہا، اور پھر پتہ وغیرہ بتانے کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا، اور لڑکیاں اس سلسلے میں منصوبہ بندی کرنے لگیں۔ مولوی ایمان علی بہر طور ایک صاحب علم آدمی تھا، اور بیٹی جس طرح اپنی اصلیت میں واپس آئی تھی
मौलवी ईमान अली की निगाहों से खुद ये बात छुपी न रह सकी और उसके बाद अमीना ने अपने बारे में सारी तफसीलात बताई और मौलवी ईमान अली सजदे में गिर गया। अल्लाह ने मदद की थी और बेटी वापस मिल गई थी। हर चंद कि उसे नाग चंद्र के घराने की तबाही का भी अफसोस था, लेकिन बहरहाल बुराई का खात्मा किसी न किसी शक्ल में तो होता ही है और अल्लाह ताला इसके लिए ऐसे इंतजामात करता है। और वैसे बस्ती के लोग भी खुश थे और बहुत सी जगहों पर इस बारे में बातचीत हो रही थी और बुरे लोग जो नाग चंद्र से बुराइयां करवाते थे अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए, क्योंकि अब उनके पास एक गंदी ताकत मौजूद ना थी। बहरहाल ये तमाम मामला चल रहे थे और उधर शैतान अपनी कारकर्दगी में मसरूफ रहा और उसका तो काम ही दुनिया की बुराइयों के रास्ते पर लाना है। और रजनी को उसने बड़ी तैयारियों के बाद वहां भेजा और रूपा को हदायत की थी कि किसी तरह वो रजनी को वहां तक पहुंचाएगी। बहरहाल रजनी अपना काम पर रवाना हो चुकी थी और वो इंतजार कर रही थी कि मौलवी ईमान अली की उसके हाथ लगे। उस दिन सुबह ही सुबह वो एक ऐसी जगह बैठ गई जहां से मस्जिद जाने का रास्ता गुजरता था और ये तमाम तर मालूमात उन्होंने हासिल की थी। मौलवी ईमान अली मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद उसी रास्ते से घर लौटता और रजनी के जिस्म से जगह जगह खून बह रहा था और उसका लिबास खून में भीगा हुआ था। मौलवी ईमान अली वहां से गुजरा तो उसने एक नौजवान लड़की को सादा से लिबास में बैठे देखा और उसके लिबास पर खून के धब्बे भी नजर आ रहे थे और मौलवी ईमान अली का दिल लर्ज गया और तेजी से चलता हुआ उसके पास आया और हमदर्दी से बोला, अरे बेटा, क्या बात है और क्यों बैठी हो यहाँ, और ये तुम्हारे बदन पर खून के धब्बे कैसे हैं?